इन दिनों कोविड-19 के चलते राज्य में वापस लौटे कामगारों में सबसे ज्यादा पहाड़ के युवा है, जो इस असमंजस में है कि आगे जीवन यापन कैसे होगा। लोगों के सामने ये समस्या है कि अपनी पूंजी किस क्षेत्र में लगाए, क्योंकि हर जगह पर्यटन का क्षेत्र नहीं है। वहीं इन सब समस्याओं को देखते हुए नीरज बलूनी जी ने पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा दिया है और बलूनी एग्रो ट्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग कंपनी स्थापित की है, जिसके जरिए पहाड़ के सुदूर गाँव से अनाज एकत्रित कर अन्य राज्यों को बेचा जाता है। कंपनी खोलने का उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि हाशिए पर पड़े क्षेत्र को समृद्ध बनाकर यहाँ की खरीद शक्ति को बढ़ाना तथा रोजगार सृजन के अवसरों में बढ़ोतरी कर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और उत्पादन की मात्रा व गुणवत्ता को बढ़ाना है। तो चलिए आज आपको मिलाते हैं नीरज बलूनी जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम एक मुलाकात में। सबसे पहला सवाल आपसे, जो उत्तराखंड के तमाम उत्पादक है, आप उनको अन्य राज्यों तक कैसे पहुँचाते हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और जैसा अभी आपने सवाल किया, उत्तराखंड के उत्पादों को उत्तराखंड से बाहरी राज्यों तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं, उसके लिए हमने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड की है, बलूनी एग्रो ट्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग कंपनी। ये उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर विकास खंड के भीतर हम लोग काम करते हैं जी। और हम उत्तराखंड के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से उत्तराखंड के लोकल प्रोडक्ट को कलेक्ट करके फिर उसका प्रमोशन उत्तराखंड से बाहर के राज्यों में करते हैं। इसके लिए हमें जो बायर्स मिलते हैं, हमने अपनी कंपनी को ऑनलाइन इंटरनेट मार्केटिंग से जोड़ा हुआ है। इंडियन मार्ट पे हमने रजिस्ट्रेशन कराया है। इंडियन मार्ट से हमें बायर्स मिलते हैं। हमारे पूरी कंपनी की कैटलॉग और हमारे उत्तराखंड के पूरे प्रोडक्ट उस इंडियन मार्ट की वेबसाइट पर पड़े हैं। जो अन्य राज्यों के बायर्स होते हैं या कस्टमर होते हैं, वो इंडियन मार्ट की साइट्स पे जाके हमें सर्च करते हैं, पूरा कैटलॉग देखते हैं और जो भी प्रोडक्ट उन्हें पसंद आता है फिर उसके पश्चात वो हमें ऑर्डर देते हैं और फिर हम उनको उस ऑर्डर को उनको कंफर्मेशन देते हुए उनके राज्यों तक बाय कोरियर, स्पीड पोस्ट और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उनको भेजते हैं। सर, ये आइडिया कहाँ से आया आपको और इसकी शुरुआत आपने कब की? मैडम, ये आज की आज जो जिस तरीके से ये दौर चल रहा है, रोजगार की संभावनाएं धीरे धीरे कम हो रही है और स्किल इंडिया या अपनी कैपेसिटी, अपने अंदर की स्किल को हम कैसे डेवलप करके अपने रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं, उसी के तहत एक आइडिया आया। बीच में जो लॉकडाउन की कंडीशन थी, सभी लोगों के साथ ये समस्या आई, बहुत सारे लोग घर भी आए। हम लोग जॉब सेक्टर्स में थे, हम लोग भी लॉकडाउन के दौरान 1 महीने के लिए हम घर आए। तो हमने ये सोचा कि किस तरीके से हम यहाँ के लोकल लोगों को अपने साथ जोड़े, लोकल काश्तकारों को, किसानों को अपने साथ जोड़े। और हमने उसके लिए अपने सेक्टर से सबसे पहले हमने ये चूज किया कि हम किस काम को कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर्स को चुना और एग्रीकल्चर सेक्टर में माइक्रो इंटरप्राइजेज, लघु उद्यम व्यवसाय के रूप में हमने उत्तराखंड के पहाड़ी प्रोडक्टों को चुना और उसके पश्चात हमने डिसाइड किया कि हम इस फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं। उत्तराखंड के प्रोडक्ट को हम इंटरनेट मार्केटिंग से अगर उसको कनेक्ट करें, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट उत्तराखंड में तो हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन उससे बाहर अगर इसका प्रमोशन हो जाए तो उत्तराखंड के जो किसान हैं, एक तो उनको अच्छे दाम मिलेंगे, उत्तराखंड का प्रोडक्ट बाहरी राज्यों में जाएगा तो उसका प्रचार प्रसार भी होता है और उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाती है। सर, जैसे आप उत्तराखंड हो गया, जैसे कुमाऊं, गढ़वाल हो गया, वहाँ से कैसे अनाज एकत्रित करते हैं? मैडम, जो हम लोग मुख्य रूप से उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन के क्षेत्रों पे हम इस काम को करते हैं। इसके लिए हमने टिहरी के चंबा में आजीविका परियोजना के साथ अनुबंध किया है। टिहरी क्षेत्र के जितने भी गांवों से प्रोडक्ट आता है वो चंबा में आके उसकी ग्रेडिंग, पैकिंग, कलेक्शन सेंटर में आके फिर हम उसकी पैकिंग, ग्रेडिंग करके बायर्स तक पहुंचाते हैं। इसी प्रकार रुद्रप्रयाग, चमोली और कीर्तिनगर के पौड़ी का जो प्रोडक्ट होता है और रुद्रप्रयाग के कलेक्शन सेंटर्स में ग्रेडिंग, पैकिंग होती है और फिर उसके बाद वो बायर्स तक उसको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से या जो भी संसाधन हमें सुटेबल लगे उसके माध्यम से उनको भेजते हैं। इसके लिए हमने उन परियोजना के कार्मिकों के साथ भी अनुबंध कर रखा है। सर, जैसे हमारी सरकार वोकल फॉर लोकल की बात कर रही है, तो क्या इसके जरिए आपको भी मदद मिल पाई है? बिल्कुल मैडम, ये बहुत जो कॉन्सेप्ट आया है वोकल टू लोकल वाला, उसका मेन जड़ यही है कि हम लोकल प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करके हुए उसको ग्लोबल लेवल तक पहुंचाएं। हमारा जो लोकल प्रोडक्ट हो गया, जैसे आपका मंडवा है, झंगोरा है, ये लोकल लेवल तक सीमित है।
अब हम इसकी मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग से इसका प्रमोशन कर रहे हैं उत्तराखंड के अन्य राज्यों में, तो उसका अपने आप ही प्रमोशन हो गया और वो पूरे अन्य राज्यों में जा रहा है, मतलब देश के भिन्न भिन्न कोनों तक वो प्रोडक्ट जा रहा है, तो उसी प्रकार से प्रमोशन हो गया और वही प्रोडक्ट भविष्य में ब्रांड के रूप में डेवलप होगा। जो बड़े बड़े आपने देखे हैं ब्रांड है, निलोन्स का, टॉप्स का अचार है, ये जो अपने आप में ब्रांड है, ये पहले लोकली लेवल तक होते थे, इनका प्रमोशन बाहर के राज्यों में गया, लोगों ने उसको यूज किया, उसके फीडबैक अच्छे आए, तो आज पूरे हिंदुस्तान के भीतर उसने अपना एक नाम कमाया। यही हमारी कोशिश भी है कि उत्तराखंड का जो ट्रेडिशनल क्रॉप है, जो प्रोडक्ट हैं, वो जब देश के भिन्न भिन्न कोनों तक पहुंचेंगे, उसको और उसके उस प्रोडक्ट की महत्ता के बारे में जानकारी होगी, तो निश्चित रूप से हमारा जो लोकल प्रोडक्ट है वो ग्लोबल लेवल पे या हमारे पूरे देश के भीतर वो छाएगा और अपना एक नाम और एक ब्रांड कमाएगा। ये हमारी कोशिश है इस कॉन्सेप्ट को लेकर। सर, अभी उत्तराखंड से कितनी मात्रा में जो उत्पादक है वो अन्य राज्यों तक पहुंच पाए हैं? मैडम, हमने लोकल लेवल पे तो हमारा सामान प्रोडक्ट किसानों से कलेक्ट होके जाता ही है, लेकिन उत्तराखंड के जो बाहर हम जो सामान भेजते हैं वो ऑनलाइन मार्केटिंग से जो हमें ऑर्डर आए हैं, उसमें हमने लगभग ये गुजरात, फरीदाबाद, अहमदाबाद, गाजियाबाद और सैंपल के तौर पे हमने इसको केरला और साउथ में भी हमने इसको भेजा है। तो अभी हमारे मुख्य रूप से मंडवा हमने लगभग 10 क्विंटल के आसपास इसको ऑल ओवर उत्तराखंड में भेजा है, झंगोरा है, सोयाबीन है, और इस समय जो सीजन है ये हम कलेक्शन का सीजन है, इस समय जो उत्तराखंड की दालें हैं ये कलेक्ट कर रहे हैं और इसके बाद हम इसकी ग्रेडिंग पैकिंग करके हमारे पास जो डिमांडें आएंगी उसको हम धीरे धीरे और आगे उसको भेजेंगे। सर, आजकल जो तमाम युवा हैं जो कोविड-19 की वजह से अपने राज्य में वापस आए हैं, तो अगर उनको आपके साथ कांटेक्ट करना है या इस तरीके के रोजगार खोलना है तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैडम, हम यही कहना चाहेंगे कि जो साथी लोग इस समय कोरोना काल से घर आए हैं और आजकल रोजगार की संभावनाएं भी कम है, तो सबसे पहले वो अपनी स्किल्ड को पहचाने और उस स्किल्ड को पहचानने के बाद अपना माइक्रो इंटरप्राइजेज इस्टेब्लिश करे। इसके लिए भारत सरकार का MSME भी उनको सपोर्ट कर रहा है लोनिंग के माध्यम से, और छोटे छोटे माइक्रो इंटरप्राइजेज से ही अपने व्यवसाय को वो चुने। हमने अपना एक माइक्रो इंटरप्राइजेज एग्रीकल्चर सेक्टर चुना, वो भी अपना एक माइक्रो इंटरप्राइजेज किसी अन्य सेक्टर को चुने, तो निश्चित रूप में अपने स्किल्ड और अपने हुनर से अगर वो अपना एक माइक्रो इंटरप्राइजेज चयन करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता अवश्य मिलेगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियां दी। तो चलिए अगले हफ्ते फिर मिलते हैं उत्तराखंड की एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहें देवभूमि न्यूज।